अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का खौफनाक वाक़या बयान करने के बाद मैं इस वीडियो के लास्ट पर मैं अपने बारे में कुछ आपको बताता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले मेरे साथ एक वाक़या पेश आया। इंतहाई दिलचस्प और खौफनाक वाक़या सुनने के लिए जुड़े रहिए जैज़ी उर्दू टेल्स के साथ। आज का खौफनाक वाक़या जो कि मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, ये वाक़या अफ़ज़ाल के साथ पेश आया। अफ़ज़ाल का कहना है कि आज से 10 साल पहले की ये बात है। हम लोग अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। हमारी गली में एक घर ऐसा था जो कि कई सालों से गैर आबाद पड़ा हुआ था। वो घर काफ़ी बुसीदा और पुराना था। उस घर की दीवारें टूटकर गिर चुकी थीं। हम लोग अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। मैं बॉल उठाने के लिए जैसे ही उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे उस घर में दाखिल होते काफ़ी ज़्यादा हैबत महसूस हुई थी और काफ़ी मुझे अजीब महसूस हुआ। मैंने वहाँ से बॉल उठाई और वापस आकर दोबारा खेलने लग गया। अगले ही दिन मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लग गए। अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे देख रहा हो और कोई मेरे आसपास मौजूद रहता है। इससे पहले मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करता था। रात का खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी चहलकदमी की और फिर सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। एक लड़की जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है, उस लड़की ने ब्राइडल ड्रेस पहना होता है और वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही होती है। जब हम लाशऊर में होते हैं, जब हम सोए होते हैं तो हमारा खुद पर कोई इख्तियार नहीं होता। हम ना चाहते हुए भी वो सब कुछ कर जाते हैं जो हम हकीकत में नहीं करना चाहते। फिर वो लड़की मेरे पास आती है। वो लड़की मुझे काफ़ी गौर से देखती है। वो लड़की मेरे साथ नाज़ेबा हरकतें करना शुरू कर देती है और फिर अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसका जो दिल करता है वो मेरे साथ करती है। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने ख्वाब समझकर इस बात को इग्नोर कर दिया। मेरी डेली रूटीन थी कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर वॉक करता था, लेकिन उस सुबह मेरा उठने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने बात लिया और फ्रेश होकर दोबारा सो गया। जैसे ही शाम का वक्त होता तो मेरी अजीब सी तबीयत हो जाती और काफ़ी ज़्यादा मुझे बेचैनी और बेकरारी सी महसूस होती और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। रात का न जाने कौन सा पहर था। मैंने ख्वाब में देखा कि वही लड़की दोबारा मेरे पास आती है। उसने दुल्हन वाला ड्रेस पहना होता है और वो मेरे पास आकर बैठ जाती है और फिर से वो मेरे साथ नाज़ेबा हरकतें करना शुरू कर देती है। वो लड़की तब तक अपनी ख्वाहिश पूरी करती जब तक उसका दिल करता या मेरी आंख ना खुल जाती। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे काफ़ी वीकनेस महसूस हो रही थी। काफ़ी परेशान भी था कि दोबारा से वो ख्वाब और उसी तरह से वो सारा मंजर, जिस तरह से वो पहली बार मेरे ख्वाब में वो लड़की आई थी तो सेम वही सारा मंजर था। हर रात मेरे साथ ऐसा ही होने लग गया। वो लड़की मेरे ख्वाब में आती और मेरे साथ नाज़ेबा हरकतें करती, अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करती। दिन ब दिन मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। मेरी जो लाइफ रूटीन थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी थी। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद दिखाई देता था, लेकिन इस वाक़या के बाद मेरी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पहले तो मैं उस लड़की को ख्वाब में देखता था, फिर मैं उसे अपने आसपास महसूस करता जैसे वो हर वक्त मेरे साथ रहती है। मैंने ये सारा वाक़या अपने बड़े भाई के साथ शेयर किया। मेरे बड़े भाई एक ऐसे बुज़ुर्ग को जानते थे जो अमलियात का काम जानते थे। उस बुज़ुर्ग ने मुझे देखकर कहा कि इस पर किसी चीज़ का साया है। फिर उस बुज़ुर्ग ने हमें यह बताया कि वो लड़की इस पर आशिक हो चुकी है। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आप कुछ माह बाकायदगी से इलाज कराएं, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। अफ़ज़ाल का कहना है कि बाकायदगी से इलाज कराने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट पर आपके साथ वो वाक़या शेयर करूंगा जो कि मेरे साथ पेश आया। आइए वो वाक़या सुनते हैं।
घर वाले कहीं गए हुए थे और मैं कमरे में बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो कमरे के दरवाजे पर किसी ने बाहर से नॉकिंग की। मैंने पूछा कि कौन है, तो कोई जवाब ना मिला। तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी कि पता नहीं बाहर कौन है। अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ की तो दोबारा से दरवाजे पर किसी ने नॉकिंग की। ये वाला जो पार्ट है ये रिकॉर्ड हो चुका था, तो आप इस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। अभी सुनिएगा इस रिकॉर्डिंग को। कौन? फ़ौरन उठकर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। घर वाले तो सभी कहीं गए हुए थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खौफ महसूस हुआ। और जब हम ऐसी मखलूक का जिक्र करते हैं तो ऐसी मखलूक हमारे आसपास मौजूद होती है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये वाक़या ज़रूर शेयर करूं। ये तो था आज का वाक़या। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। आमीन।